हेलो माय डियर बच्चों, एक बार फिर से मैं योगेंद्र श्रीवास्तव आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए इसको समझते हैं, क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्या इसका एप्लीकेशन बनता है। तो फोटो मीन्स आप जानते हैं लाइट, और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर लाइट की और इलेक्ट्रॉन की बात होती है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो फोटो मीन्स लाइट और इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक। तो क्या है ये, क्या इफेक्ट कहता है ये? देखिए, जैसे ये आप कोई मेटल सरफेस लेते हैं, सपोज ये मेटल सरफेस हो गया। मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों ये क्या बनाया गया? इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग क्या ड्रॉ कर दिए? इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। अब इस पे हम लोग फोटोन डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं, फोटोन डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं। जब इस पे डालेंगे एच न्यू एनर्जी का रेडिएशन, तो ये जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इजेक्ट होते हैं। और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप जानते हैं कि जो लाइट होती है उसमें एक सिस्टम होता है कि वो कॉन्टिन्यूअस ना होके डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में होता है। स्मॉल पैकेट के फॉर्म में वो ट्रेवल करता है। तो जब इस पे एच न्यू फॉल डाउन होगा, स्ट्राइक करेगा मेटल सरफेस से, जब मेटल सरफेस से स्ट्राइक करता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग कर रखे होंगे। इसमें न्यूक्लियस होगा, उसके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये सब जुड़े हुए हैं। तो इसको क्या करता है? इसको बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट का फॉल डाउन होना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब समझने वाली बात क्या है, आप यहां पर जो मेटल का यूज करेंगे उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन उसके हिसाब से निकलता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इसको इसके पास एक मिनिमम क्या होती है? एच न्यू नॉट। ये क्या होती है? सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ये इसके पास होती है, यानी कि इसको निकालने के लिए इतनी एनर्जी की मिनिमम रिक्वायर होती है। अगर इस एनर्जी से ऊपर आप रेडिएशन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इट मीन्स कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो इंसिडेंस हो रही है फ्रीक्वेंसी, वो अगर ग्रेटर है न्यू नॉट से, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन टेक्स प्लेस होगा। तो इस बात को आप हमेशा माइंड में लेके चलेंगे कि अगर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो इस फ्रीक्वेंसी से, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन से आप देख रहे हैं, ये अगर एच न्यू इससे ज्यादा है या न्यू जो है वो न्यू नॉट से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकलना स्टार्ट कर देगा, निकलेगा। और दूसरी चीज आप समझेंगे, जो रेडिएशन उस पर आ रहा है उसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन होता है, इजेक्शन, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे तो इजेक्शन बढ़ेगा, इंटेंसिटी कम करेंगे तो इजेक्शन कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। अगर इसको आप जो फ्रीक्वेंसी है इसको इसके बराबर कर देंगे, इट मीन्स कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो अगर इसके इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो इसमें एक आइंस्टीन ने रिलेशन दिया था, उस रिलेशन को हम लोग समझते हैं। वो रिलेशन क्या कहता है? आइंस्टीन चाचा ने एक रिलेशन आपको प्रोवाइड कराया था।
क्या रिलेशन कहता है? चलिए देखते हैं रिलेशन को। रिलेशन कहता ये है कि जो एच न्यू है वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस एच न्यू नॉट के। जो एच न्यू है, जो आपका रेडिएशन आ रहा है, जो उसकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और एच न्यू नॉट के इक्वल होगा, इसके सम के इक्वल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनती है इसमें? ये इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच क्या है यहाँ पर? एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है। एच क्या है आप नोट करें, प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट है एच, और एच की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू होती है एच की। तो अब इस फार्मूले से आप एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट कर देंगे, यानी कि ये आपकी ज़्यादा एनर्जी है, तो इसमें आप जो उसकी मिनिमम एनर्जी है उसको माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। इसका फार्मूला भी आप लिख सकते हैं 1/2 mv² इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये आपका फार्मूला बनता है, इससे आपको कैलकुलेशन करना इजी होगा। अब यहाँ पर एच को कॉमन भी ले सकते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट। इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर आपका मेटल सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कोई भी आप ले सकते हैं मेटल, उस पर आप स्ट्राइक कराएंगे रेडिएशन का। अब इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है? डोर ओपनर्स में होता है, सोलर पैनल्स में होता है, तो वहां पर ये सब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका यूज होता है। इसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से समझ नहीं सकते हैं, तो ये चीज आप याद करिए, मेमोराइज करिए। हम मिलते हैं किसी भी और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।